नमस्कार दोस्तों, जंगली रिएक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। मैं हरदीप। तो दोस्तों, जो वीडियो आज हम आप लोगों के साथ देखने वाले हैं वो वीडियो है दोस्तों गेट सेट फ्लाई चैनल की। और वीडियो है कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है और हम क्या औकात रखते हैं, हमारी पृथ्वी क्या औकात रखती है इस ब्रह्मांड के अंदर। तो चलिए दोस्तों, पहले करते हैं वीडियो स्टार्ट और बाद में करेंगे अपना रिव्यू। तो दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट। 3, 2, 1। ये पृथ्वी है। आप इस विशाल से दिखने वाले ग्रह में कहीं रहते हो और हर कोई चीज जिसके साथ आपने कभी भी इंटरैक्ट किया है वो इसी ग्रह में है। पर ये इतना विशाल ग्रह ब्रह्मांड के तुलना में कितना बड़ा है? कंपैरिजन के लिए हम लेते हैं चांद को। तो चांद पृथ्वी से काफी नजदीक लगता है क्योंकि यही एक चीज है जिसे हम रात में बहुत क्लियरली देख सकते हैं। बट एक्चुअली में चांद हमसे इतना नजदीक नहीं जितना हम सोचते हैं। चांद हमसे बल्कि इतना दूर है। इस दूरी के बीच लगभग 30 पृथ्वी और आ जाएंगे। और अगर हम एक कार में किसी तरह चांद में जा सके 100 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड में, तो हमें 160 दिन लगेंगे। चांद पे पहुंचने के बाद पृथ्वी का दृश्य कुछ ऐसा लगेगा। तो पृथ्वी काफी बड़ी लग रही है, राइट? अब देखते हैं यही नीले रंग का ग्रह मार्स से कैसा दिखता है। तो ये एक तस्वीर है जो ली गई थी मार्स से स्पेस प्रोब द्वारा। ये छोटा सा डॉट जो आप देख रहे हैं वो है हमारी पृथ्वी, जो ऐसी दिखती है मार्स के सतह से। मार्स की एवरेज दूरी हमसे है 225 मिलियन किलोमीटर्स, जो यहाँ तक कि 400 मिलियन किलोमीटर्स तक भी पहुँच सकती है। तो इसका मतलब अगर हमें एक दिन मार्स जाना पड़े तो हमें चांद से 986 गुना ज्यादा लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। यहाँ तक कि रोशनी की किरण को भी 20 मिनट लग जाएंगे यहाँ से पृथ्वी तक पहुँचने में, जिसका मतलब इंस्टेंट कम्युनिकेशन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा इन दो ग्रहों के बीच। अगर हम थोड़ा और दूर जाएं तो हम ढूंढ सकते हैं वॉयेजर 1 स्पेस प्रोब को, जो अब तक का इंसान द्वारा बनाया गया सबसे दूर उड़ने वाला स्पेसक्राफ्ट है। इसकी दूरी हमारे पृथ्वी से 138 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स है, जहां एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है पृथ्वी से सूरज का डिस्टेंस। अपने सफर में कभी वॉयेजर 1 ने अपने कैमरा को पीछे करके ये तस्वीर निकाली। ये देखने में तो इतना कुछ नहीं लगता है, लेकिन ये पूरे इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। ये सफेद नीले रंग का डॉट हमारी पृथ्वी है। ये हमारा घर है। यहीं अरबों लोगों ने जन्म लिया और अपनी पूरी जिंदगी काटी है। यहीं सभी ने सुख और दुख दोनों देखा है। यहीं सारे धर्म और धर्म बनाने वालों ने जन्म लिया है। हर राजा, रंक, संत और पापी ने इंसानियत के इतिहास में अपनी जिंदगी यहीं काटी है। और ये यहाँ से सूरज की सफेद रोशनी में इतनी छोटी सी चीज दिखाई दे रही है। वॉयेजर 1 17 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड में ट्रैवल कर रहा है। इतने स्पीड में भी वो हमारे सूर्यमंडल यानी सोलर सिस्टम के बाहर आने के लिए 30,000 साल तक नहीं निकल पाएगा। एक बार हम सूर्यमंडल से बाहर निकल पाए तो हम पहुंचते हैं जिसे कहते हैं इंटरस्टेलर नेबरहुड में। मतलब ये सब हमारे सूर्यमंडल के पड़ोसी है। यहाँ हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स से बढ़ के लाइट ईयर्स में दूरी मापते हैं। एक लाइट ईयर मतलब उतनी दूरी जो एक रोशनी की किरण एक साल में तय करती है, जो होता है 9.461 ट्रिलियन किलोमीटर्स। सूरज के अलावा हमारे सबसे नजदीक का सितारा, जिसे कहते हैं प्रोक्सिमा सेंटोरी, हमसे फिर भी 4.24 लाइट ईयर्स दूर है। अगर वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट उसकी ओर बढ़ने लगा तो उसे 70,000 साल लगेंगे उस स्पीड में वहां तक पहुंचने में। अगर हम थोड़ा और जूम आउट करते हैं तो हम देख सकते हैं पूरे मिल्की वे गैलेक्सी को। इसके ही अंदर हमारी पृथ्वी है। ये पीला डॉट हमारे रेडियो ब्रॉडकास्ट सिग्नल का रेंज है, जिसका मतलब कोई भी एलियंस अगर ये रेंज के बाहर है तो उन्हें इंसानों की मौजूदगी का कभी भी पता नहीं चल पाएगा। हमारा पूरा गैलेक्सी एक कोने से दूसरे कोने तक 1 लाख लाइट ईयर्स बड़ा है। यहाँ लगभग 10,000 करोड़ सितारे और 10,000 करोड़ प्लैनेट्स है। लेकिन आप इन सबको रात में कभी नहीं देख पाओगे, क्योंकि 99% सितारे जो आप रात में देख सकते हो वो सिर्फ इतने छोटे से एरिया के अंदर होता है। लेकिन ये इतना विशाल गैलेक्सी कुछ भी नहीं है उसकी तुलना में, जिसका ये भी एक भाग है। जूम आउट करने पे हम देख सकते हैं जिसे कहते हैं लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज। ये हमारे आसपास स्पेस का एक ऐसा हिस्सा है जो एक कलेक्शन है 54 अलग गैलेक्सीज का, जो फैले हुए हैं 1 करोड़ लाइट ईयर्स की दूरी तक। बट और जूम करने पे हम देख सकते हैं वर्गो सुपर क्लस्टर को, जिसका लोकल ग्रुप एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। यहाँ एक कोने से दूसरे कोने तक दूरी 11 करोड़ लाइट ईयर्स है। बट ये इतना बड़ा सुपर क्लस्टर भी एक रेती भर का दाना है बड़े लैनिकिया सुपर क्लस्टर का, जो हमारे गैलेक्सी जैसे 1 लाख और गैलेक्सीज का घर है। यहाँ दूरी एक कोने से दूसरे कोने तक चौंकाने वाली 52 करोड़ लाइट ईयर्स है। बट
यहाँ से भी अगर हम जूम आउट कर सके पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स तक, तो हम देख सकते हैं कि टाइटैनिक, लानिकी या सुपर क्लस्टर भी एक बहुत ही छोटा सा भाग है ब्रह्मांड के वो हिस्से का जिसे हम आज तक देख पाए हैं। ये है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स और इसके अंदर वो सब कुछ है जहां तक हम आज देख पाए हैं। यहाँ पे कम से कम 2 लाख करोड़ गैलेक्सीज है और इन सब गैलेक्सीज में मिलजुल के इतने सितारे हैं जितने रेती के दाने पृथ्वी में भी नहीं है। हमारे पृथ्वी से ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के किसी भी कोने तक दूरी है 4650 करोड़ लाइट ईयर्स, जिसका मतलब है इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की पूरी लंबाई है 9300 करोड़ लाइट ईयर्स। बट इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि ब्रह्मांड के इस दिखने वाले हिस्से के पार क्या है। इतना ध्यान रखिए कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स वो सब कुछ है जो हम आज देख सकते हैं आधुनिक टेलीस्कोप्स की मदद से, और ये बिल्कुल मुमकिन है कि इसके पार का ब्रह्मांड और कहीं ज्यादा विशाल और कहीं ज्यादा रोमांचक है। हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते कि आगे और क्या क्या हो सकता है, क्योंकि उतनी दूर से रोशनी आज तक हमारे पृथ्वी तक कभी पहुंच ही नहीं पाई और शायद कभी पहुंच भी नहीं पाएगी, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड का विस्तार यानी यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है रोशनी से भी तेज गति से। तो इसका मतलब साफ है कि अगर इंसान करोड़ों सालों तक और भी टिक जाए, लेकिन ब्रह्मांड में ऐसी कई जगह होगी जो हमेशा हमसे छुपी ही रह जाएगी, चाहे हम उन्हें ढूंढने की कितनी भी कोशिश कर लें। कॉस्मिक इन्फ्लेशन थियरी के कैलकुलेशंस के हिसाब से पूरा यूनिवर्स 150 सेक्सटिलियन गुना बड़ा हो सकता है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के कंपैरिजन में। ये नंबर कुछ इस तरह दिखता है। ध्यान से देखिए इस नंबर को, इसमें इतने जीरोस है कि आप बिल्कुल चौंक ही जाओगे। कंपैरिजन के तौर पे अगर आप सोच सके कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स एक फुटबॉल के साइज का है, तो पूरा यूनिवर्स उसके सामने हमारे पृथ्वी के साइज के बराबर होगा। बस सोचिए कि हम रह रहे हैं एक फुटबॉल के अंदर और हमें कोई भी आइडिया नहीं है कि हमारा ब्रह्मांड इतना विशाल है। बट इससे हमें घबराना नहीं चाहिए। इसके विपरीत हमें ये सोचना चाहिए कि इस विशाल ब्रह्मांड में हमारे लिए कितना कुछ है आगे खोज करने के लिए। तो ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया और उससे तो दोस्तों वीडियो हो चुकी है ख़त्म, और क्या ज़बरदस्त वीडियो थी भाई, मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया। समझ में नहीं आ रहा था मतलब है क्या ये, मतलब क्या कॉन्सेप्ट है हमारे ब्रह्मांड का यार, इतना बड़ा। और हम इधर तो बड़ी इधर बजाते हैं कि मैं राजपूत, मैं ठाकुर, मैं ये मैं वो, लेकिन हमारी तो औकात एक रेत के कण जितनी भी नहीं है। अच्छा, उसने क्या बोला, पृथ्वी पे जितना रेत के कण है ना, उससे भी ज्यादा बड़ा ब्रह्मांड है। सही बात है, और ये बहुत बड़ा, मतलब आप दिमाग खराब हो जाएगा आपका, सोच ही नहीं सकते आप। देखो हमारी सोचने की शक्ति उतनी नहीं है ना। हाँ सही बात है, जितना बड़ा ये ब्रह्मांड है। लेकिन हम तो, मैं इधर ही लोकली देख लो, आप अपने ग्रह ही देख लो या यही देख लो, हमें पृथ्वी बड़ी बड़ी लगती है ना, बहुत बड़ी पृथ्वी। फिर उससे बाद हमारी गैलेक्सी देख ले यार, पहले हमारी गैलेक्सी रेत का कण है पृथ्वी उसमें। मैं बोल रहा हूँ कोई यार यकीन नहीं होता कि हम इतने बड़े ग्रह पे रहते हैं और उस ग्रह की मतलब औकात जो इस ब्रह्मांड में है, एक रेत के कण इतनी नहीं रेत के कण तो फिर मेरे को बड़ा ही लग रहा था, थोड़ा बड़ा ही लग रहा है ना, रेत का कण थोड़ा बड़ा ही था। बिल्कुल सही। लेकिन ये जो बता रहे थे वॉयजर 1 के बारे में, कि वॉयजर 1 भाई दोस्तों 1977 में छोड़ा गया था, आज से 45-50 साल पहले, और वो आज भी मतलब वो सफर कर रहा है। बिल्कुल आज भी वो हमारे ब्रह्मांड में सफर कर रहा है। और जब 2006 में, शायद 2006 में वो हमारे शायद हीलियोपोस को मतलब पार करने वाला था वॉयजर 1 जब, तब अमेरिका के एक साइंटिस्ट हैं डॉक्टर कार्ल सैगन ने कहा कि अभी मतलब ये हमारे हीलियोपोस को शायद पार करने वाला है, तो क्यों ना एक ब्रह्मांड की तस्वीर ली जाए। तो उनके कहने के ऊपर मतलब जो इसके कैमरे हैं वॉयजर 1 के, वो पृथ्वी की तरफ घुमाए गए हैं और वो फिर एक तस्वीर ली गई है, जो उसमें वो डाउट दिख रहा है ना, इतनी बड़ी चादर के अंदर एक डाउट सा, वो हमारी पृथ्वी है। और वो तस्वीर 6.5 करोड़ किलोमीटर दूर से ली गई है, और देखो हमारी क्या औकात दिखाई गई है उसमें। जी बिल्कुल नजदीक है फिर भी, है ना। हाँ ये लाइट की स्पीड नहीं है ये तो, हाँ बिल्कुल नजदीक है। लेकिन मतलब आप गैलेक्सी के किनारे से अगर हम खड़े होकर देखेंगे तो शायद हम नहीं देख पाएंगे। भी इतनी बड़ी है हमारी गैलेक्सी की, यानी कि 1.5 लाख साल, 1 लाख साल है ना लग जाएंगे, मतलब अगर हम लाइट की स्पीड से जाएं एक शोर से दूसरे शोर की तरफ। मतलब इतना बड़ी तो भाई हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है। और इसके बाद तो और बड़ी है, एंड्रोमेडा है, पता नहीं कौन कौन सी हैं। सही बात है भाई, है ना। लेकिन यार वाकई यार मैं तो, मुझे ये देख रहा, इंसान जब तक भी धरती पर रहेगा या नहीं रहेगा, पर ब्रह्मांड का पूरा सच नहीं जान पाएगा, कभी भी नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड तो फैल रहा है। बिल्कुल हाँ, ब्रह्मांड फैल रहा है, लाइट की स्पीड, बिल्कुल लाइट की स्पीड से ही ब्रह्मांड फैल रहा है। तो आप कहाँ तक पहुँच लोगे, आप नहीं पकड़ पाएंगे भाई। हम, मेरे को नहीं लग रहा अगर कहीं और जीवन है इस ब्रह्मांड के अंदर, कहीं होगा, कभी ढूंढ ही नहीं पाएंगे, इतनी दूर है।
मेरे को नहीं लग रहा कि हम कहीं जीवन ढूंढ पाएंगे, क्योंकि है ही इतना बड़ा सब कुछ, बहुत झमेला है भाई। देखो, कोई भी चीज की तो लिमिट तो होती है ना। हमारी लिमिट कितनी होगी? कम से कम कितने का लिमिट सोच सकते हैं? अरे वो देखो ना, आप जैसे मार्स के बारे में बता रहे थे। हाँ? कि कब मतलब जब ऐसे तो इसकी दूरी 225 मिलियन किलोमीटर जो भी है। हाँ? लेकिन ये कभी कभी 425 मिलियन भी पहुंच जाती है। मतलब जब ये ग्रह एक दूसरे के नजदीक आते हैं ना, जब हमने मंगलयान भेजा था तो नजदीक था उस टाइम, है ना। हाँ, उस टाइम मेरे ख्याल से 4-5 महीने लग गए। नहीं, 9 महीने लगे थे, क्योंकि मंगल और पृथ्वी एक मतलब नजदीक वाली दिशा में थे, इसलिए 9 महीने लग गए थे हमारे को वहाँ पे पहुँचने के लिए। लेकिन ये तो मंगल था, चलो मतलब सर्कल राउंड होता रहता है, तो मतलब हमारे नजदीक पड़ जाता। लेकिन भाई कितने बड़े बड़े ग्रह हैं। मैं तो अपने इसमें हैरान रह जाता हूँ देख के कि बृहस्पति ग्रह के अंदर ही हमारी 1300 पृथ्वियां फिट हो जाएंगी। सही बात है। बृहस्पति ग्रह हमारे से इतना बड़ा है, वो भी एक रेत का कणी है ब्रह्मांड के आगे। वैसे तो हमारा सूर्य भी रेत का कणी है, क्योंकि सूर्य से जो सबसे बड़ा तारा है, पीछे ये मैंने कहीं सुना था, वीडियो में पढ़ा था, शायद देखा था, तो वो तो मतलब सूर्य से 400 करोड़ गुना ज्यादा बड़ा है। मतलब जो सबसे बड़ा तारा पाया गया है, शायद मेरे को नाम भूल रहा हूँ अभी उसका, लेकिन वो हमारे सूर्य से 400 करोड़ गुना ज्यादा बड़ा। बिल्कुल आप देख लीजिए भाई, दुनिया कहाँ है और हम कहाँ डींगे हाँकते रहते हैं, है ना। हम तो पता नहीं कौन सी दुनिया में जीतते हैं, जबकि हमारी औकात तो वाकई कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, पानी के बुलबुले की जैसी भी नहीं है। सही बात है ना, क्योंकि हमारी पृथ्वी पानी के बुलबुले की तरह उड़ जाएगी भाई, किसी के भी, है ना। ये तो बड़ा शुक्र गुजार है हम बृहस्पति ग्रह के, जो अपने आप संभाल लेता सब, मतलब बड़े बड़े भैया एस्ट्रॉयड आते हैं, क्योंकि वो उसका और थोड़ा गुरुत्वाकर्षण ज्यादा है, बृहस्पति ग्रह अपने उसमें खींच लेता है। नहीं तो हमारी पृथ्वी को तो उड़ा दे कोई भी एक, मतलब एस्ट्रॉयड इतने खतरनाक बड़े बड़े आते हैं। सही बात है ना। तो चलो थैंक्स तो क्या बोलना हमने बृहस्पति ग्रह को, लेकिन ये बात है कि वाकई ब्रह्मांड जितना बड़ा है हम नहीं सोच सकते हैं भाई। और जब डॉक्टर साहब कभी रात को सोए हुए हम आसमान की तरफ देखते हैं ना, तारों की तरफ, तो शायद हमको लग रहा होगा कि ये पूरा ब्रह्मांड हमें यहाँ से दिख रहा है। लेकिन वो सर ने बताया ना बीच में वीडियो के कि ये वहां से भी हम पूरे कहीं कुछ नहीं देख पा रहे, लेकिन एक अपनी ही गैलेक्सी का एक छोटा सा हिस्सा देख पा रहे होते हैं। सही बात है। तो आप देख लीजिएगा, हम अपनी गैलेक्सी भी रात को नंगी आंखों से, या माइक आप कोई सा भी ऑप्शन लगा लीजिए, हम नहीं देख पाएंगे अपनी गैलेक्सी को भी, क्योंकि बड़ी इतनी है भाई। मतलब ये जो भगवान का कॉन्सेप्ट है ना, ये वाकई बहुत मतलब वैज्ञानिकों के लिए भी, और है तो है ही है ना, सबके लिए बहुत मतलब एक आश्चर्यजनक बात है। लेकिन ये बात है कि जब से पृथ्वी बनी हुई है, इंसान ने अपना सफर नहीं रोका है आज तक। हम देख लो, स्टोन एज से लेके हम पत्थरों से मतलब जानवर मारना शुरू हुए थे, आज हमने लेजर लाइटें, पता नहीं क्या क्या, मतलब इंसान ने अपना मतलब जो तरक्की है वो रुकने नहीं दी है। और आने वाले टाइम में भी हम ये जो खोज इतनी बड़ी आज हम बातें कर रहे हैं, ये तो हमारे साइंटिस्टों ने हमें बताई है ना। मतलब इंसान की खोज कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, है ना। और आज हम बातें कर रहे हैं, मोबाइल ये वो, मतलब इंसान आने वाले हजारों सालों में हम पता नहीं और कौन सी तरक्कियां करेंगे। या मैंने एक बात और सुनी थी कि शायद इंसान अपनी उम्र भी बढ़ा लेगा आने वाले टाइम में। रिसर्च तो हो रही है ना, रिसर्च हो रही है, मतलब शायद इंसान अपनी उम्र को 1000 साल तक ले जाएगा। तो कोई पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। मेरी बात सुनिए ना आप, अगर अकबर को कोई उस टाइम में बताता है कि मैं आपका एक्सरे आपका भी निकाल के रख दूंगा, आपके अंदर हड्डियों का ढांचा, तो उसने उसको फांसी चढ़वा देना था, क्योंकि यकीन कैसे करना था कि मेरी हड्डियों का ढांचा कोई बाहर कैसे रख सकता है। लेकिन जब एक्सरे मशीन आई है तो सभी के दूर हो गए। अब ये मोबाइल से एक दूसरे से लंदन कनाडा कहाँ कहाँ बातें करते हैं। तो ये मतलब साइंस की तरक्की है, इंसान ने मतलब अपनी तरक्की को नहीं रुकने दिया है। और वैसे वैसे ब्रह्मांड बढ़ रहा है, तो हमारा इंसान का दिमाग भी बढ़ रहा है, हम और खोजें करते जा रहे हैं। बढ़ तो रहा है, फिर भी यार भाई, फिर भी लिमिट इतनी नहीं बढ़ सकती। चलो फिर भी जो भी कुछ है ब्रह्मांड के हिसाब से हमें ये दिखाया गया है, इससे तो हो सकता है इससे भी बहुत ज्यादा बड़ा। खैर वो आने वाले टाइम में खोजें होती रहेंगी और हमें पता चलता रहेगा। लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थी। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कीजिए हमें। और जो दोस्त नए हैं चैनल पे, वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।